दोस्तों ये वीडियो आपको मोटिवेशनल से पूरा बिल्कुल ही अंदर तक भर देगा। इतना मोटिवेशनल से आप लोगों को अंदर तक भर देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। एक शहर में सुंदर नाम का व्यक्ति रहता था। बिल्कुल ही आंखें सटाकर और ध्यान से सुनना इस मोटिवेशनल स्टोरी को, क्योंकि यह स्टोरी बिल्कुल ही रियली आधारित पर निर्भर करती है और आप लोग अपनी सोच से इसको देखना। और अगर आप लोग ये वीडियो मैं कहता हूँ लिख कर देता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतने मोटिवेशनल हो जाओगे कि ना तो कभी किसी से आप लोग डरोगे, ना कभी किसी लोग से डरोगे और ना कभी चुपचाप बैठकर खड़े रहोगे। और अगर आप लोग कम बोलते हो, अगर आप लोग कम बोलते हैं तो फिर भी आप लोगों को चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग लोगों से डरते हैं, जो लोग ज़्यादा घूमना फिरना, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशल उनके लिए ये स्टोरी बनाई गई है। तो दोस्तों, एक शहर में सुंदर नाम का एक प्रसिद्ध जोहारी रहता था और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दिल का दौरा पड़ने के कारण जिसके उसके हालात बहुत ख़राब हो गए। हालात इतने बदतर हो गए कि घर में खाने तक के लिए लाले पड़ गए। दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से सुनना एक एक शब्द को मेरे। और कमाई का कोई साधन ही नहीं था उसके घर में, कारण उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक सोना का हार देकर कहा उसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और इसके बदले कुछ पैसे ले आओ। बेटा अपने चाचा की दुकान पर हार लेकर जाता है और चाचा ने बेटे से कहा अभी बाजार बहुत सस्ता है, कुछ दिन रुक जाओ, बाद में इसको अच्छे दाम मिलेंगे। चाचा ने उसे कुछ पैसे देकर घर भेज दिया और कहा कल से तुम दुकान पर बैठना। अगले दिन से वही लड़का दुकान पर बैठने लगा और इसी तरह से वह लड़का हीरे जौहरी का परख का काम करने लगा। और अगले 5 साल में वह अपने मेहनत के कारण मेहनत बलबूते से वह बहुत बड़ा परखी बन गया और उसके पास दूर दूर से लोग हीरे की परख करवाने के लिए आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि बेटे जरा वो हर अपनी माँ से लेकर आना और कहना कि अभी बाजार तेज चल रहा है, उसके पीछे अच्छे दाम मिल जाएंगे। जब उसने अपनी माँ से हार लिया और उसे परखा तो पता चला कि यह हार तो नकली है। फिर वह इस हार को दुकानदार लेकर ही नहीं गया और चाचा ने पूछा बेटा हार लेकर क्यों नहीं आए? तो बेटे ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। बेटे ने कहा मैं इसलिए हार लेकर नहीं आया। तब उसके चाचा ने कहा हार तो नकली था इसलिए मैं इस हार को लेकर नहीं आया। तब उसके चाचा ने कहा जब तुम अब पहली बार हार लेकर आए थे तब तो देखते ही समझ गया था कि यह हार नकली है, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं, वह इसलिए कि तुम सोचते तब तक बुरा वक्त आया तो चाचा ने हमारी मदद नहीं की और तो और हमारी चीज को भी नकली बताने लगी और आज तुम खुद ही परखी बन गए हो और अब तुम खुद ही पता कर लिए हो कि यह हार असली है या नकली। सच यह है कि जब हम ज्ञान के बिना कोई भी चीज़ देखते या सोचते हैं वह सब गलत होता है और इससे व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार होना पड़ता है और ऐसे में सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ज्ञान के बिना सच को जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ज्ञान अंधकार रूपी असंभव और गलत पहलू का कारण होता है। एक गांव में 2 लड़के रहते थे और उन लड़कों में से जो एक बेटा था उसका चाचा जी मर गया था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो लोग हमें ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमें लेना चाहिए, न कि हमें यूँ बोलना चाहिए। हम बार बार बात पर बोलते हैं हमें तो सब पता है, जबकि हमें पता कुछ नहीं होता, फिर भी हम उनको बताते हैं कि हमें तो सब पता है और इसी कारण हम पीछे हैं और दुनिया हमसे आगे है। इसी कारण हम गरीब हैं और लोग हमसे अमीर हैं। इसी कारण तो आपको इस आदत को बदलना होगा अपने रिश्तों में। कभी भी किसी से ये मत कहना कि मैं सब जानता हूँ, बल्कि ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे सिखाओ। और लोगों से सभी तरीके का ज्ञान इकट्ठा करो। ज़रूर आप एक दिन इतने बड़े शख्स बनोगे कि आप खुद कहोगे कि मैं इतना बड़ा कैसे बन गया, क्योंकि ये कहानी नहीं बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर लोग ऐसा करने लग जाए
तो लोग मतलब आप लोगों को मैं क्या बताऊं, हमारा देश बिल्कुल ही सुधर जाए ऐसा करने से। क्योंकि मतलब जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई ये किसी को हम लोग सिखाते हैं तो वो क्या बोलता है, हमें तो सब पता है, हमें तो सब मालूम है। अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि भाई तू वहाँ गया वहाँ ऐसा है वहाँ घूमने गया था क्या, तो वो बोलता है हमने तो दुनिया देखी है। भले ही उसके पास एरोप्लेन का टिकट ही नहीं कभी उसने देखा हो, ना कभी एरोप्लेन की सीट देखी हो उसने, फिर भी वो बोलता है हमने तो दुनिया घूमी है। आप ऐसे लोग हो तो बदल जाओ आज से और अपनी ज़िंदगी बदल लो इस कहानी के माध्यम से। आज से हमारे साथ प्रण लो कि आज से हम स्टार्ट करते हैं डेली का मिशन और आज से हम बदलेंगे अपनी ज़िंदगी। तो डेली नई नई वीडियो आएगी पूरे 30 दिनों तक।